नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इनका यह परिवर्तन बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर हुआ है, जहां सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और आने वाले 15 जून 2024 की शाम तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र बुध की साधारण वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य का यह गोचर जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, तो वहीं इस राशि परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि इस परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। यानी कि हर एक टॉपिक पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक गोचर करते हैं, यानी कि हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन सामान्य होता है। लेकिन जब बलवान अवस्था में किसी राशि में गोचर करते हैं, किसी विशेष ग्रह के साथ युति बना करके गोचर करते हैं, तो फिर उस समयावधि में अपना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मूल रूप से तो आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन यह हमारी आत्मा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, सफलता और आरोग्यता के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बली हो तो फिर कहना ही क्या, जातक को पहले तो विशेष आरोग्यता प्रदान करते हैं, उसके पश्चात उत्तरोत्तर उसे कदम कदम पर सफलता, ऊंचाई प्रदान करते चले जाते हैं। जातक के जीवन को बड़ा ही शानदार, वैभवशाली, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई और वर्चस्व से युक्त बनाते हैं। जातक को सरकार से लाभ होता है, पिता का विशेष सहयोग मिलता है। जबकि सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो फिर मान सम्मान में हानि होती है, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई आती है, शरीर निरोगी नहीं हो पाता। यहाँ पर आप समझ लीजिए, सूर्य जब पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर जातक का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर पाते हैं। जी हाँ, अब देखिए, सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में। लेकिन यह जो वृषभ राशि है, यह धन की राशि है, लक्ष्मी की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक होते हैं, अभी वृषभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः पहले तो यहाँ पर सम्राट सूर्य को राशि का बल प्राप्त होगा और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा। अतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को बड़ा ही खास और अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में हुआ है। यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनकर आपके कर्मेश और आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता कुछ मामलों में। हालांकि इस समय शनि की 7.5 की प्रथम ढैया भी आपकी चल रही है, जिसके चलते काफ़ी हद तक आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, लेकिन फिर भी 7.5 के इस दौर में भी सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके
पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में, आपके एफर्ट में वृद्धि कर देंगे। जी हाँ, इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत से अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे, क्योंकि ये सूर्य और गुरु दोनों के दोनों भाग्य के कारक ग्रह होते हैं और भाग्य भाव पर इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है। अतः आपके पराक्रम और एफर्ट से ही भाग्य का कदम कदम पर आपको साथ मिलेगा। यूँ समझ लीजिए, जितना ज़्यादा आप पुरुषार्थ करेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति ना हो, आपकी जो इच्छा हो वह इच्छा आपकी पूरी ना हो। जी हाँ, यह गोचर आपके जीवन काल में आपको एक नई दिशा प्रदान करने वाली है। आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट देव, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। उनके ही आशीर्वाद के बदौलत आप सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कोई काम धंधा, समझ लीजिए विदेश जाने से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप इत्यादि के क्षेत्र में आप इन्वॉल्व होंगे, जहां से आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। कुटुंब परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल साबित होगी। जी हाँ, अब समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म और आपके लग्न के स्वामी बनते हैं, तो आपके पुरुषार्थ और एफर्ट से ही समझ लीजिए आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगी, सफलता मिलेगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आप अपने बौद्धिक क्षमता का, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें मिलेगा। जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मीडिया के फील्ड में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उन सभी लोगों के लिए यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए शनि के 7.5 के इस दौर में भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगी। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का रोजाना पाठ करें या फिर श्रवण करें। बाकी यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।